हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में, जहां हम पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंसों को पैसिव वॉइस के सेंटेंसों में चेंज करना। और उसमें से जिसमें से जितने भी टेंस हैं जिनके सेंटेंसों को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, उनमें से हमारा जो लास्ट टेंस बचा है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसके सभी सेंटेंसों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम बदलना सीखेंगे। क्योंकि देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में बदलता है पैसिव वॉइस में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस वो होता नहीं है, क्योंकि उसके आगे कोई टेंस नहीं है, तो उसके आगे उसमें जो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो यूज नहीं हो पाती है। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी विल, शैल या हैव होती है, मतलब विल, शैल प्लस हैव, यूं कहें विल हैव या शैल हैव ये होती है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है जिस रूप में पैसिव वॉइस में वो यूज की जाएगी वो होगी हमारी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। दोनों के साथ हैव बीन कॉमन है, इसलिए हमने उसको अलग लिख दिया और इनको साथ लिख दिया। ठीक है, जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस के वो इस तरह होंगे कि वी शैल हैव डन आवर होमवर्क। वी शैल हैव डन आवर होमवर्क, यानी कि हम अपना जो होमवर्क है वो पूरा कर चुके होंगे, इस तरह से। तो इसके जब बनेगा तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि आवर होमवर्क, आवर होमवर्क। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ये आएगी, तो विल, इसके बाद हैव बीन, विल हैव बीन, और फिर जो मेन वर्ब है वो है डन। तो डन यहाँ पर भी आएगी क्योंकि वो थर्ड फॉर्म में ही लिखी है, डन बाई अस। अब अस क्यों? क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट जो है वो वी है, और वी का चेंज होता है पैसिव वॉइस में बाई अस के साथ। ठीक है, दूसरा देखेंगे अगर, तो यू विल हैव रीड द स्टोरी। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, द स्टोरी, और फिर इसके साथ विल हैव बीन, विल हैव बीन। उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हो गई, उसके बाद मेन वर्ब है रेड। तो रेड के थर्ड फॉर्म भी वही होती है, रेड बाय यू, क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट यू है, तो बाय यू, और फुल स्टॉप। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। द स्टोरी विल हैव बीन रेड बाय यू। तीसरा है विल यू हैव ईटन द फूड। क्या तुम खाना खा चुके होगे? तो सबसे पहले तो द फूड आएगा, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये इंटेरोगेटिव में है, इसमें है इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन। सबसे पहले विल जो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज हुई थी, इसमें भी हम वही यूज करेंगे, तो विल। अब चूंकि जब इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो विल और हैव बीन अलग अलग हो जाते हैं। तो विल, इसके बाद सब्जेक्ट बनेगा हमारा द फूड, और इसके बाद हमारी जो बची हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी, यानी कि हैव बीन। और इसके बाद हमारा जो मेन वर्ब है वो ईटन, तो ईटन आ जाएगा, ईटन बाई, और इसका सब्जेक्ट है यू, तो यू आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव में। ये दोनों आपको स्वयं बनाने हैं, और बताइएगा कैसे बने, आपके कमेंट में करिएगा। राजेश विल नॉट हैव कैच द बॉल, और यू विल नॉट हैव ड्रिंक द वाटर। ये बनाते वक्त इतना याद रखिएगा, जैसे विल हैव के बीच में नॉट आया है वैसे ही विल के बाद नॉट यहाँ आएगा और हैव बीन साथ में होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अब तक का जो हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो सेशन चल रहा है वो आपको अच्छा भी लगा होगा, और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा उससे। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके बताइए अब इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है आप वो बताइए, और उसकी सोल्यूशन हम जरूर देंगे। मिलते हैं आपसे नए सेशन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।